नमस्कार। मिथुन राशि पर विशेष चर्चा इस बात को लेकर करनी है कि आपके 12 तारीख 12 फरवरी इस महीने कुछ ग्रहों के बदलाव हैं और मिथुन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। छोटी छोटी टिप्स बहुत सारी आपको कम समय में देने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर 1, मिथुन राशि पर वक्री पोजीशन में मंगल आ चुका है और ये वक्री मंगल अभी 2 अप्रैल 2025 तक रहने वाला है। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे, इसी के साथ साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2 अप्रैल तक तो ये हटने वाला नहीं है और 2 अप्रैल के बाद 14 मई को बृहस्पति तो मिथुन पर आ जाएंगे, सुरक्षित करेंगे, अलग बात है, लेकिन 18 मई तक ये वाला हटने वाला नहीं है। इनके कॉम्प्लिकेशंस थोड़े थोड़े बताएंगे आपको, लेकिन आपको खास तौर से ध्यान देना है कि ये षडाष्टक योग आपके लिए जो कष्टकारक बना हुआ है ये था हो जाएगा। अभी 12 तारीख को 12 फरवरी को ये सूर्य रात के 9:56 पर इससे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि अभी षडाष्टक काफी खराब पोजीशन में आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है। तो मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा, आपको ध्यान देना। नंबर 1, बृहस्पति पर आते हैं हम सबसे पहले। ये मार्गी हुआ है 4 तारीख को। अब ये मार्गी ही रहेगा। मार्गी का मतलब अपने मार्ग में डायरेक्ट और सीधी चाल। जब मिथुन राशि के लिए बृहस्पति वक्र मार्गी होता है तो ये आपके दाम्पत्य जीवन और कर्म स्थान, ये आपका राज दरबार, राजकीय स्थान, पिता स्थान, सामाजिक प्रतिष्ठा, आपकी जो पावर है, पावर को दर्शाता है। ये 12th हाउस में है, लेकिन हम सारी पॉजिटिव बातों पर आ जाते हैं। पहले पॉजिटिव यह है कि यहां पर जब सूर्य का संक्रमण हट जाएगा 12 फरवरी को, 13 तारीख को उसका जो अरुणोदय का प्रभात होगा, सूर्य की जो आभा मंडल और कांति और इसकी सूर्य और शनि पिता पुत्र की एक स्थान पर युति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। मैं यहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह करके इसलिए आपको संबोधित कर रहा हूं क्योंकि इस भाग्य स्थान को उन्नति करने के लिए, मजबूत करने के लिए शनि काफी है। और साथ ही साथ ये जो सूर्य है इसकी पराक्रम भाव पर दृष्टि होगी। मिथुन राशि का पराक्रम बढ़ा और चढ़ा हुआ होगा। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ानी है। मिथुन राशि वाले व्यर्थ में ही कंफ्यूज हैं और कंफ्यूज चल रहे हैं। मैं नहीं चाहता जो भी कंफ्यूजन आपके मन में या क्रिएट हुआ है उसको निकाल दें और तुरंत डिसीजन लेने की आदत डालें। ये चंद्रमंगल का महालक्ष्मी राजयोग है, हर 27 दिन बाद बनेगा। और मिथुन राशि और मंगल, देखिए ये भी शत्रु राशि है, मिथुन भी मित्र नहीं है इसका चंद्रमा का। और ये दोनों शत्रु राशि में यहां सुख नहीं मिल रहा है इनको, यानी कि मिथुन के अंदर बेचैनी, अशांति, परेशान, इनसिक्योरिटी तो है, डिसीजन मेकिंग नहीं है ना आप, और बृहस्पति देख नहीं रहा। इसलिए ये 14 मई के बाद इस राशि पर जब बृहस्पति आएगा वो डिसीजन मेकिंग हेड मास्टर की भूमिका में होंगे आप। फटाफट बढ़िया बढ़िया डिसीजन, अगर आप डिसीजन लेना भी नहीं जानते तो भगवान आपकी तरफ से डिसीजन लेंगे और आपको कहेंगे सबही नचावत मरकट की नाई, यानी कि भगवान जो है मिथुन राशि वालों को अपने हिसाब से नचाएगा कि तुम अच्छी अच्छी काम करो, और अच्छी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा आपके दिमाग के अंदर। इन दोनों का इफेक्ट तो चंद्रमंगल का राजयोग है। मुख्य बात यह आपका धन, कुटुंब, वाणी
आपका इनकम स्थान, इस आमदनी और धन स्थान, इन दोनों स्थानों का एक जगह पर जमावड़ा है। ये धन एकत्रित करता है, ये रिसोर्सेज ऑफ इनकम है, दोनों लगन में आ चुके हैं। इसको कोई झुठला नहीं सकता इस संसार के अंदर। ये जो अकाट्य सत्य आपको समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अब एक खराब बात और सुनिए, चतुर्थ स्थान में राहु और केतु, ये आपके अशांति का कारण अभी 18 मई तक बने रहेंगे। आपकी माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित समस्याएं अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती रहेंगी। राहु भी यहाँ पर डिप्लोमेटिक चाल चल रहा है, रोजगार और व्यवसाय, नौकरी, उसमें कुछ ना कुछ व्यवधान है। सिर्फ ये शुक्र आपको, क्योंकि ये शुक्र 12th और पंचम आपका बुद्धि, ज्ञान, विवेक और आपकी संतान से रिलेटेड ये जो है ये अच्छा परिणाम दे रहा है, क्योंकि यहाँ ये राहु के साथ अच्छा सानिध्य मिला है और केंद्र के अंदर है, और उसके बाद बृहस्पति की राशि में है, और बृहस्पति की राशि में शुक्र का उच्च होना अच्छा माना जाता है। और इसका ये जो शुक्र है, इसकी राशि में बैठे बृहस्पति, ये इंटरचेंज है और सकारात्मक। अब आपको आनंद आएगा बात को सुनने में। शुक्र और बृहस्पति ये दो ग्रह राजा हैं, देवताओं के गुरु हैं और दैत्यों के गुरु। इन दोनों के बीच में आपका इनकम स्थान आया हुआ। ये शुभ कर्तरी योग अगर हम कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए आपको अच्छे अच्छे परिणाम, और जिन जिन मिथुन राशि वालों की अच्छी दशा चल रही है उनको पैसे से संबंधित पॉजिटिव रेस्पॉन्स चारों तरफ से मिल रहा है। सूर्य हट जाएगा, ये था हो जाएगा, और यहाँ आने के बाद आपके भाग्य में उन्नति करने वाले पिता पुत्र, इस संसार के सबसे चर्चित ग्रह, ये पूरे संसार को आलोकित और प्रकाशित करता है। शनि यहाँ बैठ करके मिथुन राशि के साथ न्याय कर रहा है, न्याय करता है। अब एक छोटी सी बात कह करके मैं आपको डिटेल बताऊंगा। कुछ लोगों को ये मालूम नहीं है कि शनि का पाया होता कैसा है और कैसे निर्धारित किया जाता है। शनि का पाया जिस दिन शनि बदलता है, जिस नक्षत्र में बदलता है, उससे उसके चरण निकाल दिए जाते हैं, चरणों की गणना की जाती है। तो मिथुन राशि के लिए तांबे के पाए पर शनि आ रहा है। तांबे के पाए पर आने के बाद 29 मार्च के बाद ये राशि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो शनि है न्याय करने वाला, और न्याय के स्थान में बैठेगा, नौकरी के स्थान में सामाजिक प्रतिष्ठा तथा आपको होमवर्क देगा 3 जून 2027 तक। उसके बाद आप, पहली बात तो आप काम से खाली नहीं रहोगे, और मिथुन राशि के भाग्य स्थान का स्वामी जब कर्म स्थान में आ जाएगा, ये कर्म इतने अच्छे अच्छे कराएगा, खाली नहीं बैठने देगा, आपके साथ न्याय भी होगा। और इस राहु, इस संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, परमानेंट सिर्फ भगवान होते हैं, परम आनंद। तो ये जो राहु है इसको तो जाना ही जाना है। जब आपके ऊपर कोई समस्या आए तो आप अपने मुंह से एक शब्द बोलो कि ये जो समस्या आई है जाने के लिए आई है, आने के लिए नहीं आई। दिस विल आल्सो पास अवे, ये भी बीत जाएगी। ये राहु बदलना ही बदलना है, इसने परमानेंट यहाँ का ठेका नहीं लिया हुआ। ये जाने के बाद आपके भाग्य स्थान में आकर के उत्तरोत्तर सरप्राइज, अचानक डिप्लोमेटिक ढंग से आपको सफलता देगा, और शनि आपके कर्म स्थान में आ जाएंगे। और आनंद तो अब आएगा आपको। अतिचारी बृहस्पति पूरे वर्ष तक, हालांकि बीच में ये कर्क राशि में भी आएंगे, तो 1 साल ऐसा माना जाएगा, ये इतिहास बनेगा। सन 2025 में बृहस्पति वृष में, फिर मिथुन में भी आएंगे, फिर कर्क में भी आएंगे। इन तीनों भावों को सुसज्जित, अलंकृत, पुष्पित, पल्लवित, पोषित, आकर्षित और आनंदित करेंगे ये ग्रह। इन तीनों स्थानों पर ये अर्धचंद्र योग बन रहा है यहाँ पर। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो
केतु और राहु के जो उस समय होने वाले दुष्प्रभाव हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब कुछ लोग जो कष्ट में हैं, जिनकी खराब दशा चल रही है, वो पूछते हैं उपाय क्या है। अब उपाय, एक उपाय हो तो बताएं। जो जिस संप्रदाय से संबंध रखता है अपने देवता की उपासना करें। जो वैष्णव हैं, सनातन धर्म की उपासना, प्रार्थना, आराधना, पूजा करते हैं, उनको गणेश जी और हनुमान जी की उपासना फलदायिनी है। बाकी सब अपने जो जो धर्म ग्रंथ और धर्म ग्रंथों के और रिलीजन के हिसाब से आदेश दिए हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। लोग बहुत ऐसे हैं जो दूसरे संप्रदाय और धर्मों से जुड़े हैं, हम उनको उनके धर्म के अनुसार, जैसे सिख है कोई, सिख को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा वो सुखमणि साहिब का पाठ करें, सुखों की मणि। और जो जो जिस रिलीजन के हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बौद्धिज्म और यहूदी, सब क्योंकि हमारे से जुड़े हुए हैं पूरे विश्व के लोग, तो उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा अपने धर्म के अनुसार काम करें। लेकिन गणेश जी और हनुमान जी की उपासना कोई भी धर्म का व्यक्ति करेगा तो गणेश जी उसको निराश कभी नहीं करते। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।